और भी आशीष की परमेश्वर में और भी आशीष मिलेगा। एक दूसरी भरना ज्यादा आशीष मिलेगा। और आज हम विशेष करके रोमी के पुस्तक 3 अध्याय के वचन हमें देखा जाए। रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय, इसमें लिखा गया है कि कोई धर्मी नहीं है। रोमी 3 अध्याय के 9 से लेकर 20वां पद तक हम पढ़ेंगे। उसमें आपके पास अगर बाइबल हो, वचन हो तो आप लोग देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो सुन सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वो सब के सब पाप के वश में है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपने जीवों से छल किए हैं। उनके ओठों में सांपों का विष है। उनका मुंह सांप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन में पढ़ाई और सुनाई होने, और प्रभु की महिमा। इसकी वचन कहती है कोई भी धर्मी नहीं है। तो कितने लोग समझते हैं इस संसार में हम तो बहुत धर्मी हैं। कितने लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सज्जन हैं। हम छोटे से लेके इतना बुढ़ापे हो गए हैं, मगर किसी के एक अन्ना भी हम चोरी कर नहीं खाए। किसी का बुराई करके या किसी के लिए हम दोष लगाकर, शराब देकर और नीचा दिखाकर उस तरह से बात नहीं किए हैं। ऐसे करके हम किसी के ठग के, छल के, लूट कर खाए नहीं हैं। हम जिंदगी में उस तरह से आंख भी नहीं लगाए हैं। न किसी तरह से हम अपने कानों से कुछ बुराई वाला बात सुने हैं, न किसी के अपने जीवों से हम कुछ किसी को कहे हैं। हम उस तरह के आदमी हैं। मगर बाइबल कहती है कोई भी इस संसार में धर्मी नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी कोई भी नहीं है। कहने का मतलब इस सारे संसार में जब पाप नहीं था तो शैतान के पास इस तरह से पाप था, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। परमेश्वर के सामने वो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने लगा और परमेश्वर से वो दूर होकर चला गया। जब वो दूर हुआ तो परमेश्वर उसके अंदर से सब अच्छाई वाला शक्ति उनसे खींच लिया, और बुराई जो अपने आप पैदा हो गया वो परमेश्वर से दूर लेके गया। तो पाप अपने आप में वो खड़ा हो गया। तो पाप जब अपने आप खड़ा हुआ तो आदमियों के पास आया,
एक औरत और एक आदमी जिनका नाम आदम और हब्बा है, उनके पास आया और उनसे बोला, एक झूठ वाली बात निकाल कर बोला कि हे हब्बा, क्या सच में तू ये फल खाएगा तो तू मरेगा? क्या ऐसे कहे हैं परमेश्वर ने? इस तरह से वो बात कहने लगा। तो उनको वचन उतना मालूम नहीं था, परमेश्वर की संगति में तो थे, मगर इस तरह से संगति में वो रहते थे। इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति जब होता था, परमेश्वर का वचन आता था, तो उनके पास तो वचन होता था, मगर शैतान जब आया तो झूठ बोलने लगा। क्या सच में इसमें लिखा है? क्या सच में परमेश्वर ने यह कहा है? कहकर इस तरह से बोलने लगे। तो क्या हुआ उनके? वो स्त्री, वो जो औरत थी, जो आदम की पत्नी थी, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और बोलने लगे, अच्छा ठीक है, हम इसको खाकर देखते हैं। ज्ञान और बुद्धि वाला फल जो था उनको खा लिए। परमेश्वर ने बोले थे इनको कि ज्ञान और बुद्धि के फल मत खाना, सारे फल खाना और जीवन की फल भी खाना। वो जीवन के फल खाते वक्त उनका आयु बहुत लंबा होता जाता था, उनके पास कोई भी मृत्यु नहीं था। हम कल एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हम देखे त्रिवेणी में 5 लाशें हम देख कर आए। वहाँ पे जब जाएंगे आप तो कोई भी दिन नहीं उतरेगा कि वहाँ पे कोई किसी के ना आने का। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि हर दिन में 10, 7, 9, 5 ऐसे ही लाशें आते हैं। उन लोग कहते हैं कि और आए लाश, क्योंकि उनके पास बिजनेस और व्यापार है। मगर जिनके घरों में मृत्यु होता है, उनके घरों में इतना रोग बढ़ते हैं माया प्रेम से। तो माया प्रेम इस तरह से जकड़ा गया था उस समय में भी। उनके पास, आदमियों के पास मृत्यु नहीं था, मगर वो मृत्यु कब वो हमारे जीवन में आ गया? जब उस स्त्री ने फल तो खाया, मगर अपने पति को वो फल दे दिए खाने के लिए। तो जो शैतान के पास जो बुराई था, वो बुराई किसके पास आ गया? आदमियों के पास आ गया। वो आदमियों के अंदर वो काम करने लगा। जो परमेश्वर ने उनको जो आशीष दे दिए थे, वो आशीष उनके जीवन से वो ले लिए। क्योंकि जो जीवन के फल जो खाते थे, उनके रेख देख करने वाले 4 पंखों वाले एक करूब खड़ा हो गया, अपने तलवार लेके 2 करूब वहां पे खड़ा हो गए और दोनों करूब उनको वहां से मार के खदेड़ दिए। तब वो लोग उनके बेटों बहुत खोजे उस अदन के बगीचे को, मगर कभी भी नहीं मिला। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस तरह से छिपा दिए, इस तरह से रहस्य बना दिए, कभी भी नहीं मिला। जैसे पुराने समय में एक पैसे जैसे रखते थे घंटे में, एक गगरी में रख कर जैसे रख देते थे, और जब बाद में जब खोजते तो वो नहीं मिलता, वो कहाँ चला जाता। मगर वो तो रखे थे, मगर कहाँ गए उनको मालूम नहीं होता। उसी प्रकार से वो अदन के बगीचा इस तरह से परमेश्वर ने छिपाया, कभी भी किसी ने आदमी ने फिर लौट कर उसमें जाकर जीवन के फल खानू तोड़कर खानू का कर कोई भी नहीं पाया। क्योंकि खोजने के लिए तो बहुत गए, क्योंकि आदम को मालूम था, हब्बा को मालूम था, उनके कैन और हबील के वो जो बेटे बेटियों ने वो उनसे जन्मे, वो भी खोज रहे थे, मगर कभी भी नहीं मिला। क्योंकि वो उनमें, उनके जीवन में पाप अंदर रह गया। और जितने भी बेटा बेटियों निकल कर उनमें से आए, आज हम कहते हैं हम तो ए जात है, वो जात है, मगर सब हमारे बाप क्या है? एक है। हमारी माँ एक है, आदम और हब्बा। हमारे पास कोई यहूदी, यूनानी कहने का मतलब अन्य जाति बोलते हैं, कहने का मतलब वो इजराइल को लोग के लिए मात्र नहीं है,
हमारे लिए भी परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर हमको भी बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। अभी तो हम अपने अपने माँ की कोख में से जन्म लेकर आए हैं, मगर उस समय बनाने वाला परमेश्वर अपने हाथों से मट्टी से बनाकर उनको खड़ा किए। उनके नथुनियों में यहाँ नाक के अंदर जो वाल है ना, उसके नाक के सांसों यहाँ पे फूक दिया अपने करने के बाद में उनके अंदर जो सांस गया वो जीवन की सांस बन गई। मगर वो फिर श्रापित किए, तू मट्टी से बना है, मट्टी में मिलकर चला जाएगा, क्योंकि तूने पाप किया है। सांप को भी पहले वो रेंग के चलता था, मगर वो भी सांप श्रापित हुआ तो ऐसे से चलने लगा। स्त्री पहले वो तरीका से वो पीड़ा प्रसव वेदना नहीं होता। जब लड़के लड़की वो उनमें से जन्मते तो कभी भी उस तरह के समस्या नहीं होता, मगर परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू भी बहुत प्रसव वेदना से और पीड़ा से चले जाएगा। तो जब भी वो स्त्री लोग गर्भ से जो बेटा और बेटी को जन्म देते हैं तो उनका लगता है कि मेरा मृत्यु हो गया है, उस तरह से पीड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या दिए हैं, श्राप दिए हैं, तभी तो वो होता है। तो मगर यहाँ पे लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। कहने का मतलब हर व्यक्ति जो कहता है कि मैं तो छोटा से लेके बुढ़ापे तक किसी तरह का बुराई वाला काम नहीं करा हूँ या किया हूँ, किसी का खेतों में से, किसी के जीवन में से किसी को मार काट करके उनके हाथों में से पैसा नहीं छीना हो, तो भी वो क्या है, वो पापी है। क्योंकि उनके लहू, किसका लहू चल रहा है, आदम और हव्वा के लहू वो दौड़ रहा है अंदर, तो क्या है, वो पापी है। तो इनमें लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। अब इसमें सच में हम कहते हैं, क्योंकि भजनों में हम गा रहे थे, इसी तरह से कोई लोग आते हैं तो किसी को आकार बना लेते हैं, किसी के फोटो बना लेते हैं, उसके आगे पीछे वो घंटी बजा कर अपना सिर के खून बगाकर मृत्यु हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, मगर उनमें से उत्तर नहीं आता, क्योंकि वो फोटो कभी भी नहीं बोलता। उनकी आंख नहीं है, उनकी कान नहीं है, उनकी मुंह नहीं है, तो कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे, और न कभी भी उनका पैर चलेगा। तो क्या है, वो उनमें रहते हैं, तो अभी तो परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं है, इनमें लिखा है। अगर खोजते तो कहते अधर्मी कोई भी नहीं है, इनमें लिखा है सब भटक गए हैं। क्यों भटके हैं? आप कहीं जाते हैं, अगर यहीं आने के लिए, आप यहाँ पे आने के लिए हम उधर चल जाए गोरखपुर, तो हम क्या हुए, भटक गए। हम यहाँ आने से हम चले जाए त्रिवेणी, तो हम क्या हुए, भटक गए, हमको मालूम नहीं हुआ रास्ता। तो इसी तरीका से स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज्यादा आदमी लोग क्या हुए हैं, वो स्वर्ग जाने वाला रास्ता से भटक कर दूसरे वाला रास्ता से वो चल रहे हैं, और लग रहा है कि सारे आदमियों को वो रास्ता से चल रहे हैं, सारे स्वर्ग जा रहे हैं, मगर वो नहीं है सच में, क्योंकि वो भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। देखिए किस तरह से बाइबल बताती है, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है, कोई भी आपका भलाई नहीं चाहता, कोई भी आपका उन्नति और प्रगति नहीं चाहता, मगर उनकी आंखों में वो पट्टी लग गया है। तभी तो वो सत्यता के सुसमाचार जो है, संदेश जो है, जो यीशु में जीवन है, यीशु में मोक्ष है और मुक्ति है, वो उनसे पर होके चल गए हैं, उनमें से दूर होके चले गए हैं, उनमें से भटक के चले गए हैं, और दूसरा वाला रास्ता पकड़ के वो चल रहे हैं और बोल रहे कि हम तो
इस रास्ते से चल रहे हैं, हमारे जीवन में आशीष है, इस तरह से बोले, मगर उनके जीवन में वो आशीष नहीं है, समृद्धि और प्रगति नहीं है, मगर उनमें क्या है? बुराई है, क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक में वो नहीं गए। उनका गला खुली हुई कब्र है। क्या है ये? उनकी गला खुली हुई कब्र। कब्र आपको मालूम है? कब्र मालूम है आपका? कब्र स्थान, कब्र स्थान जिसमें वो मुर्दे को रखते हैं, उस जगह में आप जाएंगे तो आदमी रखते जाएंगे, वो कभी भी भरता नहीं है, क्योंकि उस खुली हुई कब्र है, उनमें जितना भी रखो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। उनकी गला से, अंदर से उसी तरह का से उन्होंने अपनी जीवों से छल किए हैं। देखिए, ये जीव इतना छल करता है, वो आदमी के अंदर एक जीव है। एक जीव अगर कंट्रोल में हो जाए, बस में हो जाए, तो उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। मगर वो जीवों से बहुत बुराई वाला काम करते हैं और दूसरों को बहुत ठगते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। उनके ओठों में सांपों का विष है, और ठगते तो इस तरह से है, इतना चीज निकलता है अंदर से, और उसी तरीका से उनके जीवों में क्या है? इस तरह से विष है। विष कहने का मतलब आप दूसरों को तो नहीं देते हैं, आप दूसरों को नहीं ऐसे तरीके से मानते हैं, मगर आपकी बोली इस तरह से निकलता है कि उनको काट देता है। उनके अंदर जब सुनते हैं वो, तो अंदर बहुत घायल हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस तरह के विष उनके कानों में छोड़ दिए हैं, उनके अंदर वो चला गया है। उसी के कारण से वो घायल हो गए हैं, वो विष से भर गए हैं, वो मृत्यु के समान हो गए हैं। ये बताती है ये वचन, उनके मुंह से शराब और कड़ाहट से भरा है। कहने का मतलब उनकी मुंह से इतना बुराई की चीज निकलता है कि अपने पड़ोस लोग को इतना श्रापित देते हैं, अपने पड़ोस लोग को अपने की तरह नहीं जानते हैं, मगर उनको बुरा कह कर श्राप दे देकर अपने ऊपर श्राप ले लेते हैं। उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं, कितने जोश और जागर है वो पांव में। अभी कहीं बोल देंगे उसको मारने का है, अपने डंडे उठाओ, रात में तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बोलेंगे मारो इनको, पीटो। यही पर एक कलस्य चल रहा है। अगर किसी ने बोल दिया यहाँ पे संगति चल रहा है, तो कोई दल उठकर आ जाएंगे और मारने के लिए। उनके क्या है? उनके पाँव लहू बहाने के लिए फुर्तीला है, उनके जोश है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर के जन लोग यहाँ पे अच्छाई वाला काम कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति खोज रहे हैं, मगर वो लोग क्या कर रहे हैं? इसी तरह से काम करते हैं। उन्होंने उनके मार्गों में नाश और क्लेश, उनके जो राह है, नाश कहने का मतलब मृत्यु है, क्लेश, कष्ट है उनके जीवन में। उनके राहों में वो तरीका से वो कष्ट है, दुख है, वो मृत्यु है, वो लोग नहीं जानते। कौन लोग? जो धर्मी नहीं है, उनकी जीवन में इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में है। वो कुशल के मार्ग नहीं जानते, कौन सा अच्छा मार्ग है वो नहीं जानते, मगर वो चल रहे हैं। वो शांति वाला मार्ग वो नहीं जानते, मगर वो चल रहे हैं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर के भय ही नहीं है। आंखों के सामने परमेश्वर के भय, जो परमेश्वर को भय रखता है ना, उसके जीवन में परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की शुरुआत होता है। आमीन। क्या शुरुआत होता है?
ज्ञान बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि। जिसका भय नहीं है उसके ज्ञान और बुद्धि नहीं होता है उसके पास। जो बोलेंगे वो चले करेगा, मगर जब से वो भय मानने लगेगा, डर मानने लगेगा, तब उनके जीवन में क्या होगा? ज्ञान और बुद्धि आएगा, वो हर चीज में वो आशीष पाएगा। आमीन आमीन। तो हम बोल रहे हैं कि एक आदमी के जीवन में वो धर्मी वो नहीं रह रहे हैं, मगर कब धर्मी बनेंगे? वो व्यवस्था के अधीन में रहकर नहीं। इजरायलियों लोग जो करते हैं उनके जैसे करने से नहीं, मगर वो लोग भी यीशु पे नहीं मानते। यीशु को, कौन सा यीशु को मानते हैं? फिर यीशु जब आएंगे तो उनको मानेंगे। मगर जो यीशु आके चले गए, अपना काम पूरा कर चले गए, उनको अभी तक वो लोग क्या नहीं करते? मानते नहीं। वो परमेश्वर के एक लौटा पुत्र है। परमेश्वर ने ये सारे संसार के पापियों के लिए, पाप हरण के लिए उन्होंने पठाए हैं। अधर्मी के लिए वो धर्मी बन के रहे, ताकि हर आदमी धार्मिकता प्राप्त करे कहकर उन्होंने इस संसार में पठाए। मगर इजराइली लोग ने उसको ठक्कर मार के और उनको श्राप दे देकर सूली पर लटका दिए। मगर इजराइल लोग विश्वास नहीं किए। मगर परमेश्वर ने इस तरह से अपना काम किए दिखे, तो वो लोग अभी भी वो दुख और कष्ट में है। मगर जिस जिस देश ने उनको अपनाया, जिस ने घरों ने अपनाया, जिस व्यक्ति ने उनको अपने हृदय में रखा, उनके जीवन में आशीष, उन्नति, प्रगति हुआ। उनके कष्ट निवारण हुआ। उनके जीवन में उन्नति और प्रगति से भर गया। उनके पाप छुटकारा हुआ। उनके बीमारियों छुटकारा हुआ। उनके जितने बंधन थे शैतानों के, वो बंधन टूट टूट कर चले गए। आमीन। क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह के धार्मिकता अपने अंदर लिए, और उनके अंदर लेने के कारण से वो अपने मुंह से आशीष वाली बात निकालने लगे। आमीन। अपनी आंखों से अच्छाई वाला चीज को देखने लगे। अपने कान को परमेश्वर के वचन और लगाए वो लोग, और उनकी हाथ को वो अपने